कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है और झुमकी बहन की तरफ से आप सभी को जोहार। और गंदरू भाई भट्ट से भी जोहार है। गंदरू भाई, हम लोग देर नहीं करते हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के नामकुम और खलारी में होगी प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना। राज्य के सभी जिलों में 2 कृषि क्लिनिक खोलने की है योजना। गुलाब फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद फर्स्ट रेड। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा भूमि संरक्षण निदेशालय की ओर से रांची के नामकुम और खलारी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की जाएगी। उपकरण बैंक स्थापना के लिए 15 लाख और उपकरणों के रख रखाव हेतु शेड निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इन प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के इच्छुक जलसाधन समिति, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्र, लैंप्स, पैक्स, सहकारी समिति, निबंधित एनजीओ, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज ग्राम 27 अक्टूबर 2015 तक रांची जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। कृषि विभाग झारखंड सरकार की ओर से सभी जिलों में 2 कृषि क्लिनिक खोलने की योजना तैयार की गई है। इस क्लिनिक में किसानों को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही मिट्टी जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कृषि क्लिनिक में विशेषज्ञ के रूप में जिले के पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, निरीक्षक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और सहायक तकनीकी प्रबंधक अपनी सलाह देंगे। विशेषज्ञ किसान कॉल सेंटर और फार्मर्स पोर्टल के माध्यम से सलाह देंगे। कृषि क्लिनिक के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। शिमला मिर्च में थ्रीव्स कीट लग जाने पर पत्तियां ऊपर की ओर सिकुड़ने लगती हैं और फूल झड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में थ्रीव्स के नियंत्रण के लिए सुपर कोनफिडोर या एक तारा दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। शिमला मिर्च में थ्रिप्स कीट लग जाए तो फसल की भारी क्षति होती है। पत्तियों को नुकसान पहुंचने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फूलों के झड़ने से फल नहीं लग पाते हैं। किसान भाई, शिमला मिर्च में लगे थ्रिप्स कीट के रोकथाम के लिए सुपर कोनाफिडोर दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या एक तारा दवा 1 ग्राम प्रति 3 से 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। ये खेत में थ्रिप्स लग गया है, ऊपर की तरफ पत्तियां सिकुड़ रही हैं, फूल काफ़ी गिर रहा है, तो उसके लिए आप सुपर कॉन्फिडोर जो 30.5% SC इसके नाम से मिलता है, उसको 1 ml 3 लीटर के पानी से या एक तारा को 1 ग्राम को 3 से 4 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव करें। अपने राज्य में गुलाब फूल की खेती की काफ़ी संभावनाएं हैं। किसान इस फसल से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई गुलाब फूल के बेहतर उत्पादन के लिए फर्स्ट रेड, नोबेलिस, सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुमा, ग्लेडिएटर या मेनू पार्ले में से कोई एक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। किसान भाई गुलाब का कंद या पौधा लगाना चाहते हैं तो 22,500 पौधा प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, जिनके बीच 60 गुना 60 सेंटीमीटर की दूरी हो। गुलाब फूल के बेहतर उत्पादन के लिए फर्स्ट रेड, नोबिलिस, सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुमा, ग्लेडिएटर या मेनू पार्ले नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 2 से 3 लाख फूल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान पूरी तरह से तैयार खेत में गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न फसलों के बीज बोने का काम कर सकते हैं। यह पशु चालित बीज सह खाद ड्रिल की तुलना में 70% मजदूरी की बचत, 25 से 30% संचालन खर्च में बचत तथा 3% उपज में वृद्धि करता है। आइए आज जानते हैं प्याज फसल में बिना रासायनिक दवाइयों के कीट नियंत्रण के उपाय। अगर विलम्ब से प्याज का पौधारोपण करना हो तो बिचड़े को खेत में लगाने से पहले कार्बोस्थूल फैल दवा
3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर बिछड़े की जड़ों को उपचारित कर लें। उसके बाद खेत में लगाएं। यह उपचार कीट नियंत्रण के लिए बहुत ही कारगर है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। तो किसान भाई बहनों, जानकारी तो हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। तो झुमकी बहन, आज जैसा कि आज हम अपने किसान भाइयों के लिए जानकारी तो लेकर के आए हैं, पर क्या जानकारी है गंदरू भाई? हमारे किसान भाई जो हैं खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं, लेकिन क्या पता है आपको, हाल के दिनों में झारखंड प्रदेश में केले की बहुत अच्छी तरह से खेती की जा रही है। हाँ, हम घाघरा गांव में देखे हैं जो बागवानी से केले की खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब खेती हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं गंदरू भाई। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं और दिखाते हैं एक वृत्त चित्र के माध्यम से कि किस तरह से बागवानी केले की खेती कर रहे हैं हमारे किसान भाई। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आपके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाइयों, बहुत सारे लोग खेती करते हैं, बहुत सारे लोग खेती में नए नए प्रयोग करते हैं, रिस्क लेते हैं और उसका फल भी पाते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे 2 युवकों की कहानी, जिन्होंने लोहरदगा के घाघरा गांव में एक बहुत ही अनूठा जो है प्रयोग किया है केले की खेती के साथ। वो पिछले 3 सालों से केले की खेती कर रहे हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने और भी किसानों को इसको करने के लिए प्रेरणा दी है और एक मिसाल भी बने हैं। साथ ही साथ वो केले के साथ मिर्चा हो, टमाटर हो, खीरा हो या और भी जो सब्जियां होती हैं उनको भी समाहित कर रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों को एक आइडिया दे रहे हैं कि वो कैसे केले की खेती को व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। तो आइए मिलते हैं उन दोनों से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और आज की स्थिति में वो अपने आप को कहाँ पाते हैं। हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पिछले कुछ वर्षों से कृषि के क्षेत्र में काफी विकास देखने को मिला है। वैसे झारखंड भौगोलिक स्थितियों के कारण कृषि के क्षेत्र में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद पूरे देश में झारखंड अपना एक स्थान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों, सरकारी योजनाएं एवं किसानों की मेहनत और उसकी सूझबूझ को जाता है। नित्य नए प्रयोगों और शोधों ने यहाँ की कृषि को काफी उन्नत बनाया है। कृषि के प्रति जो उदासीनता कुछ समय पहले दिखाई दे रही थी, उसमें निसंदेह कमी आई है।
सरकार के सहयोग और किसानों की जागरूकता ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवटता के साथ संघर्ष करते हुए उसे अनुकूल बनाने की कला यहाँ के किसानों ने हासिल कर ली है। और इसका एक उदाहरण है गुमला जिले के घाघरा क्षेत्र। तो आइए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। आपको ये दृश्य देखकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, मगर ये हकीकत है। जी हाँ, झारखंड में भी केले की खेती हो सकती है और अच्छी खेती हो सकती है। झारखंड में खेती की व्यावसायिक स्तर पर खेती ना के बराबर होती है। लोगों का मानना था कि झारखंड राज्य केले की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, मगर साउथ से आए कुछ लोगों ने यहाँ केले की खेती करके ये साबित कर दिया था कि झारखंड में इसकी पूरी संभावना है। ये लोग पिछले 3.5 वर्षों से केला का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। झारखंड आए थे दूसरा काम है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की काम है और नहीं बना। और यहाँ का वेदर, नेचर और लेबर और पानी को देखते हुए जहाँ कोई भी यूज़ नहीं कर रहा है, नाला का पानी सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड है, वो उतना ही काम चलाता है। और बाकी का कुछ ये लोग ज़्यादा मतलब जितना परसेंटेज यूज़ होना चाहिए उतना परसेंटेज यूज़ नहीं हो रहा है। आज यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और लोगों के मन में खुशहाली। कुछ समय पहले ये जमीन बंजर हुआ करती थी। यह जमीन के कुछ भाग पर बामुश्किल एक आधा फसल किसान लेते थे। कारण किसान तकनीक से स्थानीय किसान अवगत नहीं थे। खेती वर्षा पर आधारित थी। लोगों में जागरूकता का अभाव था। लेकिन अब यही जमीन कभी भी खाली नहीं रहती। हर समय इस पर कोई ना कोई फसल उगा रहता है। केले के साथ साथ बहुफसलीय खेती की जा रही है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार तो हो ही रहा है। किसान की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई है। नदी के पानी को लिफ्ट कर कर लाया जा रहा है और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से खेती की जा रही है। क्योंकि हर समय में कुछ आते रहता है, कुछ आते रहते पैसा, और उन लोगों का खर्चा करने के लिए कहीं डिपेंड नहीं होता। ऑटोमेटिकली पैसा आता रहता है, खर्चा भी कर सकता है। सो ऐसा रोटेशन हो जाता है। हम सारे किसानों को यही बताता हूँ, एक ही क्रॉप पर कोई नहीं जाना है, सब वो मल्टी क्रॉप सिस्टम पर जाना है। मल्टी क्रॉप सिस्टम पर जाना है। हर फसल एक फसल होने का बाद एक फसल आते रहे। एक तो साल में एक फसल आना है, बाद में बीच में 3 महीने में एक फसल आना है, 6 महीने में एक फसल आना है। ऐसे खेती करने से किसानों का रोटेशन, इकोनॉमिकल रोटेशन ज़्यादा होता है। इससे खेती पे इंटरेस्ट आता है काम करने के। आज केले की खेती के साथ साथ मल्टी क्रॉपिंग कर 40 किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं। कई किसान इनसे प्रेरणा पाकर केले की खेती के साथ साथ अन्य फसलों की खेती आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। पहला वो लोग 10 एकड़ 20 एकड़ ऐसा कर देता था। बाद में क्या किया, हम तो आके सिखाए, नो आप ऐसा करने से आपका कोई आमदनी नहीं होगा। आप कीजिए सिर्फ 1 एकड़ 2 एकड़ में पहले कीजिए, उसको जंग में कीजिए। वो हम उन लोगों को थोड़ा प्रेरणा दिए, सो टेक्निकल सपोर्ट दिए और उसका साथ थोड़ा सा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का कुछ सपोर्ट दिए। करने के बाद वो लोग ऑटोमेटिकली 25 क्विंटल्स, 26 क्विंटल्स, 30 क्विंटल्स धान उत्पादन किए करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 30 क्विंटल तक के लोग उत्पादन करने के बाद में उन लोगों को एक्चुअली वो खेती में इतना इकोनॉमी सहाय करके उन लोगों को सीख रहा है। तो उनका मन परिवर्तन हो रहा है। तो हम भी ऐसा करेंगे। कुछ कोई लोग हमको देख के कुछ लोग केला लगाया है, बहुत केला है। पहला मैं केला करने में मैं केला था झारखंड में। अभी तो कम से कम मेरे पास 40 किसान हैं। 40 किसान इधर काम कर रहा है, अपना एग्रीकल्चर कर रहा है, बनाना का खेती कर रहा है। तो ये अच्छा बात है, अच्छा खुशी का बात है। 50 एकड़ में फैले इस फार्म में कई तरह के फसलों का उत्पादन होता है। ये लोग दूसरे राज्य से वैसे बीज लाते हैं जो झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल हो, और इसके लिए ये कृषि वैज्ञानिकों से हमेशा सलाह भी लेते रहते हैं। फिलहाल ये शिमला मिर्च और बैगन के उन्नत प्रभेदों के बीज प्रयोग कर रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो अच्छा प्रोडक्शन देने वाले हैं
कुछ साइंटिस्ट से साउथ इंडिया से, कुछ यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, यहाँ पे जो सूटेबल है वो उसको चॉइस करते हैं, हाई यील्ड वेराइटीज़। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग वो सीड मंगाते हैं। फ़िलहाल में हम लोग टमाटर मंगाए बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, और वहाँ का रिज़ल्ट है पर प्लांट 19 kgs। और हम इस साल देख रहे हैं उसको क्या इधर यील्ड आएगा और देखना चाह रहे हैं। अगर क्रॉप सक्सेस होता है तो अगले साल से बड़े पैमाने पर इसकी खेती करेंगे। बाहर में जहाँ सक्सेस है वहाँ उसको यहाँ झारखंड के सॉइल पे फर्स्ट ट्राई करना चाहेंगे। अगर यहाँ ट्राई होके और अच्छा रिजल्ट निकला तो उसके बाद हम कुछ किसी को सजेस्ट कर पाएंगे कि ये डालिए, अच्छा इससे अच्छा उपज है और इससे अच्छा रेवेन्यू आएगा। इस फार्म हाउस में तकनीकी विशेषज्ञ आलोक बतलाते हैं कि खुद से यदि बिछड़ा तैयार किया जाए तो इसके क्या फायदे हैं। एक्चुअली खुद तैयारी करने से क्या होता है, क्वालिटी हमारा कॉन्फिडेंस रहता है। तो हमारा साथ में हमारे सामने ही जो कुछ होता है वो होता है। तो दूसरा से लाने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली कहाँ हम लोग वो लोग क्वालिटी कैसा रहता है, क्या रहता है, हमको ये नहीं असर नहीं रहता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट का बात है। बिछड़ा तैयार करने में कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। खरपतवार से बिछड़ों को नुकसान होता है, इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। हम लोग खुद तैयार करने से कॉन्फिडेंस है, कब चाहता है कब लगा सकता है, और टाइम ड्यूरेशन से 25 डेज का अंदर इसको लगाना है, 25 डेज का अंदर वो लग जाता है। बाहर से लाने से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन रिस्क, हैंडलिंग लॉस एंड क्वालिटी प्रॉब्लम एंड प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करता है। कमर्शियल करने वाला प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करता है। सीड वेराइटी के बारे में, सीड हाइब्रिडाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट बात। यदि बिछड़ा स्वस्थ हुआ तो फसल भी अच्छी होगी। बिछड़ा तैयार करते वक्त बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। थोड़ी सी चूक आपको गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को देखना पड़ता है। जो हम मीडिया डेवलपमेंट करते हैं प्रोटोट्रेस का, उसका क्वाइट विथ वर्मी कंपोस्टर, सॉइल विथ सम वर्मी क्वाइट विथ सम प्योरली डिकम्पोज्ड कोकोपीट, ऐसे चीज़ के ऊपर हम ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होल्ड हो। और उसका साथ सॉइल बॉर्न करने का कुछ कीड़ा के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ता है हमको। ये इम्पोर्टेंट है उसका कुछ, इसीलिए हम लोग कार्बोफ्यूरन को पहले मिला देता है। कार्बोफ्यूरन मिलाने से सॉइल बॉर्न डिजीज कम हो जाता है। नेक्स्ट ऑन और सेकेंडरी स्टेज पे सॉइल बॉर्न डिजीज डैम्पिंग अप आता है। डैम्पिंग अप के लिए पहले उसको ट्राइकोडर्मा और ओजोनियम हुआ, ये सारा चीज़ों से ट्रीटमेंट कर दिया तो डैम्पिंग अप नहीं आता है। ऐसे चीज़ पर हम ध्यान दे के इसको मेंटेनेंस करें। इस फार्म में प्रतिदिन 50 स्थानीय मजदूर काम करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इस फार्म में करीब 50 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रखा है। ये लोग यहाँ काम करने के साथ साथ नई कृषि तकनीक की भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर ये लोग भी अपनी खेती से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। यहाँ हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल से कर रहे हैं। पहले क्या करती थी यहाँ पे, जब काम नहीं करती थी तब क्या करती थी? वैसे अपना काम करते थे, या तो कहीं जगह मजदूरी काम मिलता था वहीं कर लेते थे। यहाँ पे अभी आप लोग 3 साल से काम कर रही हैं, तो कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है? अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो बाहर जाने का तो ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ रहा है, यही डेली काम मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग रोज़ाना काम करती हैं, तो इससे मैंने पैसा के मामले में या घर में जो और साधन सुविधा है उसके मामले में क्या बढ़ोतरी हुआ है इस फार्म के होने से? यहाँ काम करने से क्या बढ़ोतरी होगा कि यहाँ काम कर रहे तो हम लोग को कहीं सोचना नहीं पड़ रहा है या दूसरी जगह जाने का ज़रूरत नहीं हो रहा है, और अच्छे ढंग से हम लोग को यहाँ पेमेंट भी हो रहा है और हर सप्ताह हम लोग को पैसा भी मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है हो रहा है हम लोग को यहाँ। अच्छा, यहाँ से काम करने से पहले आप लोग कई तरह का काम करते हैं, और यहाँ जब 3 साल से काम कर रहे हैं तो खेती से ही संबंधित जितना काम होता है वो करते हैं? हाँ, वही काम करते हैं जितना हम लोग यहाँ। हम लोग नया नया काम भी सीख रहे हैं और अपना खेती में भी कर लेते हैं, और यहाँ से सीख के अपना काम भी करते हैं। यहाँ से जब सीख के घर जाती हैं तो अपने खेती में क्या बदलाव करते हैं, या खेती में आप लोग को कितना बढ़ोतरी हुआ यहाँ से सीखने के बाद? यहाँ से सीखने के बाद अपना जो हम लोग पहले लगा रहे थे पैदा वहाँ से कम हो रहा था, और अभी हम लोग यहाँ से सीख लिए और लगा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। धान में भी और कोई भी छोटा छोटा सब्जी भी लगाते हैं तो अच्छे ढंग से हम लोग कर लेते हैं।
इस फार्म पे आप लोग जैसे कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं लगभग? यहाँ हम लोग लगभग 50 आदमी डेली रहते हैं। डेली यहाँ 50 आदमी हम लोग रहते हैं। और सब लोगों का अपना अपना ज़मीन भी होगा? नहीं नहीं, सब लोग का नहीं है, हम लोग का है ऐसा ही 4-5 लोग का है। जितना लोग है उतना ही तो सब नहीं आ पाता है, लेकिन हम लोग का तो अभी घर में कुछ काम नहीं है तो हम लोग तो डेली ही चलाते हैं यहाँ। कृषि कार्य के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बिना पानी के किसी भी तरह का कृषि कार्य संभव नहीं हो सकता है। मौसम के भरोसे भी कृषि कार्य आज संभव भी प्रतीत नहीं होता। ऐसे में इन लोगों ने नदी के पानी का सदुपयोग करते हुए इन लोगों ने पूरे 50 एकड़ के क्षेत्र को हरा भरा बना दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये सब कार्य किया। एक्चुअली हम नदी एक इधर से छोटा सा, इधर से 1 किलोमीटर में एक छोटा सा नदी है, उसमें हम 15 HP का एक मोटर बिठाया है। वो 15 HP का मोटर बिठाया है, वही से पानी इधर आता है। ये पानी सिर्फ कुआं पे जाता है और कुआं से सारा जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उधर में भी 15 HP का मोटर बिठाया है, पूरा से सारा ड्रिप इरिगेशन थ्रू सारा सिंचाई चलता है। ये पानी आ रहा है नदी से, 15 HP का एक मशीन है। कम से कम 1 घंटा में 1.5 लाख लीटर पानी स्टॉक होता है 1 घंटा में। सिंचाई प्रबंधों के साथ साथ ये लोग उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। एक्चुअली ये हमारा सॉइल है, सबसे लाइट सॉइल है, हाईली पर्कुलेटेड सॉइल। ज़्यादा हम ग्रैनुलेटेड फर्टिलाइजर देने से, बारिश ज़्यादा होने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट लॉस को उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या किया है, इधर एक 2 इंचेस का वेंचुरी बिठा दिया है। सारा वो जो फर्टिलाइज़र है, NPK वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, सारा को इसमें एक टैंक में मिला लेता है। जब वेंचुरी थ्रू ड्रिप में चला जाता है तो हर बूंद में वो पौधा पर चले जाता है। जो सॉइल अमेंडमेंट हुआ और क्या है, NPK फर्टिलाइज़र हुआ और सल्फर फर्टिलाइजर्स हुआ, ऑलमोस्ट ऑल फर्टिलाइजर थ्रू पानी का साथ ही चले जाता है। आसपास के किसान केले की खेती से काफी प्रभावित थे। कल तक जो लोग ये मानते थे कि झारखंड में केला की खेती नहीं हो सकती, वो भी खेती करने की सोच रहे हैं। यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञ आलोक बताते हैं कि केले की खेती के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहल की है केले की खेती में जल जमाव की स्थिति पैदा ना हो। मिट्टी का pH मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। मौसम के हिसाब से केले की खेती की जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। Southern parts of the झारखंड ये केला है ससेप्टिबल है, कौन सा मिट्टी पे कौन सा मौसम में ये एडजस्ट हो जाता है। ये बहुत ससेप्टिबल क्रॉप है, इन हॉर्टिकल्चर में बहुत ससेप्टिबल क्रॉप है। केले के लिए ऐसा खेती चाहिए, कितना बारिश हो गया तो उधर पानी नहीं टिकना चाहिए। पॉइंट नंबर, कितना पानी आएगा तो भी वो ड्रेनेज हो जाना चाहिए, वाटर लॉगिंग एरिया नहीं चाहिए। और सॉइल pH है कम से कम 5 pH का ज़रूरत है, 5 to 7 तक अच्छा खेती हो जाता है। 5 रहे तो भी उसको थोड़ा सॉइल अमेंडमेंट करके उसका pH को बदल के उसको भी खेती किया जा सकता है। और फर्स्ट ईयर थोड़ा सा दिक्कत होती है, दूसरे साल में वो ऑटोमेटिकली सस्टेन हो जाता है। इधर क्या है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा है और सॉइल में नाइट्रिशियस फर्टिगेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। बारिश जो आता है वो समय में 20% नाइट्रोजन फिक्स होते रहते हैं ड्यू टू थ्रू अमोनिया, नेचुरल गैसेस डिजॉल्व होकर आता है, उसमें नाइट्रोजन का फर्टिलाइज़र का बहुत इस्तेमाल नहीं करना है। और फास्फोरस और पोटाशियम फर्टिलाइज़र का यूज़ हमको ज़्यादा इधर असर नहीं होता। ये नाइट्रोजन ज़्यादा होने से मैच्योरिटी बढ़ जाता है और प्रोडक्शन पीरियड बढ़ जाता है, राइपनिंग जल्दी नहीं होता है, इम्प्रॉपर हो जाते हैं, प्लांट अथवा बढ़ जाता है। ये हुआ। झारखंड के किसान चाहे तो केला की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने किसानों को केला की खेती करने का तरीका भी बताया। छोटे छोटे किसान छोटे छोटे प्रमाण में कर सकता है। 1 एकड़ तो जो अपना खेती करता है, अपना काम करते हैं, हम तो सब कुछ लेबर में करना है, सारा चीज़ लेबर में करना है। 50 एकड़ में अकेला आदमी नहीं कर सकता, सारा लेबर पर डिपेंडेंट है। तो किसान लोग अपना काम करता है, अपना जो कुछ टाइमली वो लोग करता है, ऑटोमेटिकली हमसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को मिलता है, छोटा छोटा किसान करने वाला को। और ये समस्या तो केला में जो समस्या आया है, मेरे लिए भी वही समस्या है
और छोटे किसान होते हैं उन लोगों को वही समस्या है। इसके लिए यूनिवर्सिटी लोग हैं, रिसर्च सेंटर्स है, वो लोग उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है, सॉइल अमेंडमेंट में करना, क्योंकि इतना बड़ा बागान में औषधि छिड़काव करना बोले तो उतना आसान बात तो नहीं है। हमारा पास HDP स्प्रेयर है, हम छिड़काव कर सकते, छोटा छोटा किसान कैसे करेगा? इसके लिए सॉइल में कुछ देने से वो कीड़ा को कंट्रोल कर सकता है। ये सारी चीज़ ICAR जैसा, पलंडू जैसा है, BA बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उन लोगों का काम है। वो लोग सही दिशा से फार्मर को डायरेक्शन देना, क्योंकि दे आर मींट फॉर दैट ओनली। They have to telecast and broadcast their technology up to the farming level. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लोग काम करना। गुमला जिले का ये घाघरा गांव आज पूरे झारखंड राज्य में केले खेती के लिए मशहूर है। 50 एकड़ में फैला ये हरा भरा फार्म काफी वीरान टाण हुआ करता था, मगर आज यहाँ से लाखों का कारोबार हो रहा है। सैकड़ों लोग यहाँ प्रतिदिन काम कर रहे हैं। कृषि के नए नए तकनीक को अपनाकर खेती को विकसित किया जा रहा है। इस हरियाली ने लोगों की सोच को बदला है। कृषि के प्रति लोगों की उदासीनता को दरकिनार करते हुए उनमें आशा और विश्वास का भाव भरा है। आज यहाँ के लोगों की दशा और दिशा दोनों में बदलाव देखने को मिल रहा है। लोगों के हौसले बुलंद है और इस बुलंद हौसलों के साथ सपने साकार करने में लगे हैं। माटी ही मेरा मीत है, माटी ही मेरा प्रीत, माटी ही मेरा राग है, माटी ही मेरा गीत। आओ जुड़े हम सब माटी से, यही मिलेगा जीवन का संगीत। किसान भाइयों, देखा आपने कि घाघरा में किस तरह से यहाँ के युवकों ने कृषि में नए प्रयोग किए हैं, खासकर केले की खेती में प्रयोग किए हैं, और साथ साथ यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के कृषकों को भी वो बता रहे हैं कि केले के साथ साथ और भी जो नकदी फसल है उनको भी लगाएं। साथ ही उनकी सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी हैं कि सरकार उनको चाहे सिंचाई हो, चाहे बाजार व्यवस्था हो, इसके लिए वो कुछ मदद करे ताकि वो कृषि में और अधिक विकास कर सकें और साथ ही राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में समकक्ष ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात करेंगे, किसी और जगह पे किसी और शख्सियत से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। केंद्र भाई, जानकारी तो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगर हमारे झारखंड में भी हमारे किसान भाई केले की खेती करते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं केंद्र भाई। लेकिन अब हमें अपने किसान भाइयों से विदा लेने का समय आ गया है। जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना किसान भाइयों। वो तो है। लेकिन चलिए हम लोग जाने के पहले अपना पता बता दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातुर रोड, रांची, पिन संख्या 834001। लोग अगले अंक में ढेर सारी जानकारी के साथ अगले गांव के बारे में और वृत्त चित्र के माध्यम से और नई जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।